बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल नाज़रीन। आज लाहौर के अंदर तारीख़ की बात करें तो तारीख़ के हवाले से लाहौर एक मालामाल शहर है और हर तरह की सकाफ़त जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तारीख़ की अगर बात करें तो बड़ी बड़ी तारीख़ी बिल्डिंग्स, बागात जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आज आपके लिए एक सरप्राइज़, एक ऐसी चीज़ जो है वो हम लेकर आए हैं एमरा के प्लेटफॉर्म से कि एक ऐसी गली, एक ऐसी सरुंग जिसको एक वक्त के अंदर बादशाह जो थे शाहजहाँ, उसके अमरा और शाहजहाँ ख़ुद जो है इसको इस्तेमाल करते थे। एक खुफिया सरुंग थी, एक खुफिया गली थी जो आज मौजूद तो है लेकिन अपनी असली हालत और असली मकासद जो है वो अब इसके नहीं। अब एक मकबरा और एक दरबार की राहदारी के तौर पर इस्तेमाल होती है, जहाँ पर मकबरे को जो कि विज़िटर देखने आते हैं और दरबार पर जो है वो अकीदतमंद लोग जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर अपनी हाज़िरी देने आते हैं। तो मेरा ख्याल कि टाइम वेस्ट किए बिना अब आगे चलते हैं, उस गली में इंटर होते हैं, वो गली आपको दिखाते हैं और वो सुरंग दिखाते हैं जो बाकायदा तौर पर एक खुफिया रास्ता था कि अक्सर हमने देखा तारीख़ के अंदर के जो बादशाह थे या उस वक़्त के वज़रा थे तो वो अपने अपने किलों, अपने अपने मकबरों के साथ कोई ऐसी सुरंग या ऐसा एक खुफिया रास्ता रखते थे जहाँ पर अक्सर वो कोई खुफिया अमूर जो रियासत के निज़ाम देने हों या कहीं निकलना हो तो फिर एक खुफिया रास्ता जो था वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से ये एक खुफिया रास्ता है। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो बड़ा ही एक पुरसकून और एक पुरफ़िज़ा आप कह सकते हैं कि ये एक रास्ता जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये लंबी एक सुरंग थी। लेकिन आज यही सुरंग जो है इसके दोनों अतराफ़ पाकिस्तान रेलवे जो है उनकी जगह मौजूद है और वर्कशॉप्स हैं। बाकायदा तौर पर इसको ऊपर से इसकी हिफाजत के लिए इसको ढांपा गया और आज भी अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि आज भी ये उस वक़्त की ईंट और इसके बराबर जो एक पत्थर और मिट्टी के साथ इसकी चिनाई जो है वो की गई। इसको आम तौर पर इसको कहा जाता है तकरीबन कि ये 2 फीट के लगभग इसकी चौड़ाई है और तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 10 फीट इस दीवार की ऊंचाई है। इसको उस वक़्त जो है बनाया गया। मुराद नाज़रीन, यही वो दरबार जो कि इस वक्त बंद है और मौसम भी हल्का हल्का जो है वो बारिश वाला है और बड़ा खुशगवार मौसम है। ये रास्ता दरबार को और मस्जिद को जाता है। इस दरबार के ऊपर जो जुमेरात के रोज़ और वैसे आम डेज़ में जो है वो ख़ुसूसन जुमेरात के रोज़ हज़ारों ज़ायरीन और अकीदतमंद जो हैं वो अपनी अकीदतें, अपनी मन्नतें, मुरादें लेकर यहाँ पर आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर दुआएं मांगते हैं, कुरान ख़वानी की जाती है और उसके बाद फिर जो है वो वापस आया जाता है। और इसके बाद यही गली आगे बिल्कुल सीधा जो है वो बिल्कुल एक सामने एक दीवार है। इसको मुकम्मल तौर पर इस गली को बंद किया गया है ताकि रेलवे की जो चीज़ें हैं उनको भी कोई नुकसान ना पहुंच सके और मुराद खान का जो मकबरा है उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, बल्कि जो सयाह जो हैं वो आएँ और उसको मुकम्मल तौर पर देखें तो दोनों तरफ जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे, बल्कि सिर्फ आएँ, इंजॉयमेंट करें, तारीख़ को देखें। दरबार पर आएँ तो यहाँ पर अकीदतमंदी के साथ कुरान ख़वानी करें, फातिहा ख़वानी करें और उसके बाद फिर अपने अपने घरों को जो है वो वापस लौट चलें। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं जो गली का मुकम्मल रास्ता इस सुरंग का, जो कि एक वक्त में सुरंगों के लिए इस्तेमाल होती थी। मैंने बात की थी कि कम से कम 2 फीट चौड़ी ये गली है और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं कहीं से टूटी तो ज़रूर है, लेकिन जहाँ पर आज के दौर की तमीरात करके या आज के दौर की जो ईंटें हैं उनको लगाया गया है। लेकिन अगर बात करें इसकी पुरानी हैसियत की तो 2 फीट के लगभग चौड़ी ये है और तकरीबन 10 से 12 फीट इसकी लंबाई है। इसी तरह इसको मुकम्मल तौर पर इस रूम को फिर बाकायदा गली की शक्ल दी गई। लेकिन ये एक खुफिया रास्ता, खुफिया सुरंग थी जिसको बादशाह जो है वो इस्तेमाल करते थे। अगर मौसम की शिद्दत की बात की जाए तो मौसम बाहर चाहे गर्म हो या चाहे सर्द हो, लेकिन ये गली जो है इसकी बनावट इस तरह की है, इसको बनाया इस तरह से गया है, इसकी तमीर इस तरह से की गई है कि ये अगर गर्मियां हैं तो ये एक ठंडक का एहसास देती है और अगर सर्दियां हैं तो इसी गली में आपको एक ऐसी गर्माहट मिलेगी कि जो आपको सुकून देगी। इस गली के अंदर से आबादी के लिए तो कोई रास्ता नहीं है क्योंकि दोनों साइड की आबादी की अगर बात की जाए तो वो बंद है। लेकिन
जी नाज़रीन, अभी बता रहे थे कि मुराद ख़ान जो है इस गली को इस्तेमाल करते थे उस वक्त किसी खुफिया अमूर को अंजाम देने के लिए, किसी के इल्म में ये बात ना हो कि मुराद ख़ान कब बाहर निकले, और एक अंधेरा और बिल्कुल एक खूबसूरत, आप कह लें कि इसमें एक खौफ भी और खूबसूरती भी दोनों का मिला जुला जो रद्द-ए-अमल है। कहीं पर बिल्कुल अंधेरा छा जाता है तो कहीं पर रोशनी जो है वो है। और इसी तरह यहाँ से चंद कदम अब दूर रह गया है मुराद ख़ान का जो मकबरा है जिसको उन्होंने अपनी माँ के लिए तमीर करवाया था। तो हम पहुँच चुके हैं गली के बिल्कुल एंड पर, और ये दरवाज़ा और सामने मुराद अली ख़ान का जो मकबरा है जिसको अभी तो जिसकी रेनोवेशन जारी है और मुकम्मल तौर पर बंद है आवाम के लिए, सियाहों के लिए। लेकिन जब एक मकबरे की सही हालत थी तो इसको सियाहों के लिए जो है वो खोला जाता था और सियाह जो है यहाँ पर विज़िट के लिए आते थे। मुराद अली ख़ान वही मुराद अली ख़ान है जिन्होंने कंधार का एक ज़िला, अफ़गानिस्तान का एक ज़िला कंधार जब शाहजहाँ को हवाले किया तो उसके बाद शाहजहाँ इतना खुश हुए कि उन्हें लाहौर की गवर्नरी जो है वो सौंपी, और फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि अमरा में जो है अपने अमरा में शामिल किया। उसके बाद लाहौर के बाज़ ऐसे बागात तमीरों का और इस तरह के शौक़ थे मुराद अली ख़ान को तमीरों के, बागात के, तो फिर लाहौर की एक नहर जो कि शालीमार बाग को सैराब करती थी तो वो भी मुराद अली ख़ान ने ही तमीर करवाई। तकरीबन 1 किलोमीटर के लगभग ये गली, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक इंतहाई खूबसूरत एक सुरंग का मंज़र पेश कर गया। हाल कोई इसमें शक नहीं कि ये सुरंग ही थी, और इसी तरह से इस तारीख़ को जो है वो महफूज किया गया। उम्मीद करते हैं कि लाहौर की जो तारीख़ी मुकामात हैं जो अभी छुपे हैं, जिनका भी किसी को इल्म नहीं, तो उसको भी इसी तरह से महफूज किया जाए ताकि तारीख़ के हिसाब से पता चल सके कि हमारी तारीख़ कितनी शानदार थी, हमारे आबाओ जदाद ने कितनी शानदार ज़िंदगी गुजारी। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त